हेलो ट्रेडर्स। गोल्ड की अगर बात करूं मैं आज, तो आपको समझ में आएगा एक बहुत बड़ी बुलिशनेस शो हुई है। आपका मतलब ये पैरेलल चैनल था जिसको प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और देन एक अच्छे टारगेट अगेन मतलब 3400 वाले टारगेट्स एंड अभी मार्केट सस्टेन कर रही है। अभी मॉर्निंग में ही मार्केट ने अपना हाई बनाया था 3444 और प्राइस अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है ऑलमोस्ट 3432 वाला जो रेंज है। आपको समझ में आएगा कि एक अच्छा पीओआई लेवल है जहाँ पर प्राइस ने पिछली बार रिजेक्ट किया है। अगर मैं थोड़ा डे पे बात करूँ, आपको समझाऊं कि डे पे अपन ने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसका क्या हुआ था। ये ट्रेंड लाइन थी, इसने ब्रेक किया, देन रिटेस्ट किया, देन प्राइस अगेन बहुत अच्छे से मतलब प्राइस पे। तो ये सेम एरिया है जहाँ पर प्राइस ने पिछली बार भी रिजेक्शन दिया था और यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो प्राइस इसी बार से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दे रही है। ये एक अच्छा एरिया हो सकता है, डे पे ट्रिपल टॉप वाली स्ट्रक्चर बना के भी प्राइस यहाँ से मतलब है ना डाउन साइड मूव दे सकती है। बट उसके लिए एक अपन को एक अच्छी न्यूज़ का वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये इतना बड़ा मतलब पुल बैक आराम से नहीं आ सकता। अभी जितने भी सेंटीमेंट है वो सारे के सारे मतलब है ना बुलिशनेस को शो कर रहे हैं। अपन अभी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ तो प्राइस इसी लेवल पे सस्टेन कर रही है। एक चीज़ यहाँ पर 5 मिनट में देखना कि आपको एक चीज़ समझ में आएगी। 5 मिनट पे आपका एक पैटर्न बन रहा है जिसको बोलेंगे अपन हेड एंड शोल्डर। तो प्राइस अभी यहाँ पर किस तरह सस्टेन करके मतलब है ना इस लेवल को किस तरह रिस्पेक्ट कर रही है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को मतलब है ना रिजेक्ट करने की कोशिश की है। अगर इसको ब्रेक करती है तो आपको ये भी समझ में आएगा यहाँ पर है ना आपकी ये रेड वाली लाइन 50 में भी है। तो आपको एक अच्छे टारगेट मिलेंगे। अच्छे टारगेट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जनरली आप है ना 200 तक के टारगेट या फिर है ना 3400 साइकोलॉजिकल लेवल तक के टारगेट रख सकते हो। अगर इसके अलावा अगर मैं फिर भी लगाऊं यहाँ से, अगर प्राइस थोड़ा ऊपर पुल बैक देती है और आपको यहाँ से कोई अच्छे लेवल्स मिलते हैं तो फर्स्ट टारगेट अगर इसको प्राइस ब्रेक करती है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 3412 और देन उसके बाद में आपके साइकोलॉजिकल लेवल रहेंगे 3400 वाले। तो यहाँ तक कि मतलब है ना प्राइस के बारे में सोच सकते हो। ये तो बात हो गई कि मतलब है ना प्राइस अगर डाउन साइड मूव दे छोटा सा करेक्शन होगा तब। अगर मैं अप साइड की बात करूँ तो आपको समझ में आएगा ये 5 मिनट का स्विंग बहुत बड़ा है मॉर्निंग वाला। तो अगर इसको अपन कंसिडर करें तो एक चीज समझ में आएगी, आपके टारगेट अगर यहाँ से प्राइस अभी भी अपसाइड मूव देती है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 3460, देन रहेगा आपका 3484, 3484 एंड 3460। यहाँ तक के सस्टेन करने के लेवल्स है। बट प्राइस ने मॉर्निंग में एक बहुत बड़ा डंप दे दिया है। अगर प्राइस अपसाइड मूव भी देती है तो उससे पहले ये 3412 वाला लेवल आपको समझ में आएगा। बाइंग साइड की जो फिब मिली है उसके लिए गोल्डन जोन भी मतलब 3412 वाला लेवल था जिसमें अपन ने बोला कि ये मतलब हेड एंड शोल्डर लाइक पैटर्न बन रहा है। तो आपका फर्स्ट लेवल यहाँ पर सेलिंग में आप यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ आप छोटी सी मतलब है ना सेलिंग साइड के मूवमेंट भी यहाँ पर अपन देख सकते हैं। मॉर्निंग में एक छोटी सी ट्रेड मिली थी, अगर आपने एंट्री ली हो तो जनरली यहाँ से 28 से एक एंट्री मिल चुकी है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ एक 28 से एक एंट्री मिल चुकी है, छोटा सा एसएल रहेगा 32 का। एंड देन फर्स्ट टारगेट है आपका 12 का 1:2.5 वाला टारगेट रह जाएंगे। देन अपन है ना नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 3400 वाले, 3400 के आसपास वाले एक लेवल रहेंगे। 1:5 की एक ट्रेड है, बढ़िया ट्रेड है। इसमें आपका छोटा सा स्टॉप लॉस है एक तरह से $4 का, बदले में आपको एक अच्छे मूवमेंट मिलेंगे $25 से $30 के। ये तो बात हो गई कि मतलब है ना अभी गोल्ड का क्या सिनेरियो है। अब अपन बात कर रहे हैं कि इतने दिनों से जो गोल्ड का मतलब है ना अप साइड का मूवमेंट है, मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया, अपन थोड़े ट्रैवलिंग में बिजी थे। तो गोल्ड में जो इतना बड़ा बम्प आया था तो उसके पीछे देखो मल्टीपल रीजंस है। आपको एक सीपीआई की न्यूज आई थी, वो भी आपको समझ में आएगा कि जितनी एक्सपेक्टेड थी कि ये बढ़ के आएगी उससे भी कम आई है। सेम पीपीआई के साथ में देखो, जब भी सीपीआई की न्यूज आती है ना तो उसमें मतलब है ना 80 to 90% चांस रहते हैं कि पीपीआई भी नेगेटिव रहे। तो गोल्ड ने एक एक्स्ट्रा सेंटीमेंट के साथ में बुलिशनेस शो की है। उसके अलावा आपको पता होगा कि यूएस और इसराइल के बीच में भी न्यूक्लियर वॉर जैसी बातें चल रही है। तो मार्केट में फिर से एक सेंटीमेंट अनसर्टेनिटी और वॉर की सिचुएशन आ गई है और वॉर की सिचुएशन जब भी आती है तो मार्केट में जो प्राइस होती है वो हमेशा अपसाइड मूव देता है। दूसरी चीज, एक जो सबसे ज्यादा बढ़िया चीज थी मतलब है ना अभी जो डंग का पैसा जिसमें बना है वो था आपका यूएस ऑयल। इसके मल्टीपल रीजंस है कि मतलब यूएस ऑयल में क्यों मतलब है ना राइज हुई और ये सब चीजें मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ने की वजह से। ये तो मतलब है ना आप न्यूज में मल्टीपल आर्टिकल्स थे जहाँ पर है। इससे भी बढ़िया चीज, वन ऑफ द बेस्ट जो काम करता है वो है यहाँ पर अपना इंडिकेटर, जो मैं खुद इसमें मतलब यहाँ पर भरोसा करता हूँ। यूएस ऑयल एक ऐसा पेयर है जहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है इंडिकेटर की। तो प्लस इस इंडिकेटर बेस पे भी ट्रेड थी और थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे कि जिस हिसाब से सेंटीमेंट थे तो आपको ये समझ में आएगा। 4 घंटे पे है ना एक पीओआई लेवल था ये वाला, 4 घंटे पे
एक पीओआई लेवल था जहाँ पर एक जोन बनाया है अपन ने, यहाँ कहीं से मतलब प्राइस सस्टेन करती है। आपको पीछे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे भी देखो मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हुआ है, और प्राइस यहाँ पर देखना अभी करंटली सिचुएशन में क्या है, प्राइस बहुत मरते मरते 50 EMA के मतलब मैंने सपोर्ट में आई है, और 15 मिनट में आप देखोगे तो 50 EMA का ही सपोर्ट लेके प्राइस ने बहुत अब ज्यादा सस्टेन किया है। उसके बाद में जहां पर सेलिंग दिखानी चाहिए वहां पर है ना बायर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अपन ने एक छोटी सी मतलब ट्रेड स्कैल्पिंग के हिसाब से यहाँ पर 66 पे एंट्री ली थी, और अपना एसएल था 60, मतलब 66 पॉइंट, सॉरी 67 पे एंट्री थी, और अपना एसएल था 65 के आसपास। एक छोटा सा एसएल था, बदले में मॉर्निंग में जब हम अपन उठते हैं तो अपना ये टारगेट था आपके 4 घंटे पे, आपको समझ में आएगा। ये जो पुराना पीओआई लेवल था उस पर टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद में भी प्राइस $3 ऊपर गई है। तो वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट है। जनरली यूएस ऑयल में इतने बड़े मूव्स देखने को कम मिलेंगे। आप भी यहाँ पर नोटिस करोगे बहुत रेयरली ऐसी कैंडलें बनती है। ये मतलब 4 घंटे का मतलब टाइम फ्रेम है, आपको समझ में आएगा 4 घंटे पे ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है। तो यूएस ऑयल में इतने बड़े मूव्स कभी बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैंने तो ये बोला था 1-2 दिन तक ये ट्रेड पड़ी रहेगी, बट ये मतलब है ना सिंगल मॉर्निंग में दिखता ही आपका सेटअप कंप्लीट हो गया। एक बहुत अच्छा मोमेंट था। ये तो बात हो गई यूएस ऑयल की। अगर मैं थोड़ा बिटकॉइन की बात करूं तो बीटीसी में अभी आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगी। मल्टीपल रीजंस है उसके भी, मतलब है ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ एक ऐसे स्टेटमेंट आ चुके हैं कि मतलब है ना गोल्ड ज़्यादा रिलायबल है, गीटी मतलब है ना इतना ये बिटकॉइन पे रिलाय नहीं कर सकते। मल्टीपल रीजन है, प्लस जो मतलब है ना टेंशन की बात है जिसमें इसराइल एंड वो वाली चीज़ें, मैं आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ाता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा। ये आर्टिकल है यहाँ पर। गोल्ड की प्राइस अपसाइड मूव हुई, एशियन सेशन में एक अच्छा मूवमेंट आया ड्यू टू द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो भी है यूएस के बीच में, मतलब उनको बहुत सारी धमकियां दी गई है। अभी उनसे नेगोशिएट करके बात भी चल रही है, तो इस पे भी डॉलर पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। आप डीएक्सवाई चार्ट को भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब प्राइस कितनी एग्रेसिवली गिरी है, और प्राइस ने एक अभी मतलब है ना अच्छा खासा मतलब अपसाइड मूव दिया है। आपको एक चीज़ समझ में आएगी, ये डबल बॉटम लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से प्राइस अपसाइड मूव दी है। यहाँ से जब से है ना मतलब है ना गिरना स्टार्ट करिए 2 दिन से, तो आपको समझ में आएगा गोल्ड में भी एक अच्छा सा बम्प है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर अपसाइड मूव है। इसी वजह से मैंने 5 मिनट में शायद मतलब मार्केट वैसे नीचे भी आ गया है, जब अपन तक ट्रेड भी है ये वाली 5 मिनट में मैंने बोला। तो ये ट्रेड के सेटअप्स बने हैं। अभी प्राइस यहाँ तक के मतलब पहले टारगेट 12 वाला, देन उसके बाद में ये रहेगा। जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा शायद ये मार्केट वहाँ तक निकल भी जाए। एक सिंपल एंड छोटा सा एनालिसिस था। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैंने नीचे लिंक दे रखा है। थैंक यू सो मच।